साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया तो वो एक मैसेज लोगों को देना चाहते थे कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये कैसे अमानवीय हैं और किस प्रकार से यहाँ के लोगों के खिलाफ क्या क्या अमानवीय कानून बना करके। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति कोई पुस्तक जला रहा है तो ज़रूर लोगों का अट्रैक्शन उधर होगा कि भाई क्या लिखा है उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर उसको जलाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो ब्राह्मणों के कुकृत्य हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक करना चाहते थे और इंटरनेशनल लेवल पर भी, चूँकि अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों को भी ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो इन्होंने हम लोगों को कैसे गुलाम बनाया था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया तो ये मनुस्मृति केवल कोई पुस्तक नहीं है बल्कि मनुस्मृति हम लोगों के गुलामी का दस्तावेज है। इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनकी गुलामी का दस्तावेज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दस्तावेज को जलाने का काम किया तो ये हमारे लिए गौरव का दिन है। ये जो मनुस्मृति दहन दिवस है ये हमारे लिए गौरव का दिन है, इसको हम गौरव का दिन मानते हैं। और जो OBC के लोग हैं खास तौर से, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया और बाबा साहब के बारे में एक राय ब्राह्मणों द्वारा क्रिएट की गई, क्योंकि ब्राह्मणों को हमेशा डर लगता है कि कहीं अम्बेडकर की विचारधारा OBC तक ना पहुंच जाए, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा। तो इसलिए ये कहा गया कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर तो केवल दलितों के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। तो OBC को ये लगा कि अरे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई तो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट के विरोध में मनुस्मृति में कुछ लिखा रहा होगा, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। लेकिन मैं तमाम OBC के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस मौके पर कि शेड्यूल कास्ट तो गांव के बाहर बसाया ही गया, उसको तो अछूत घोषित ही कर दिया गया था। मनुस्मृति में OBC के विरोध में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि इनके कान में शीशा डाल देना चाहिए, आँख में सूजा डाल देना चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये मनुस्मृति OBC के खिलाफ में बहुत बड़ा दस्तावेज है। इस बात को OBC के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई तो ये केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के विरोध में थी इसलिए नहीं जलाई, बल्कि इस देश के असल बासिंदों के, इस देश के मूल निवासियों के विरोध में मनुस्मृति थी। तमाम जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनके विरोध में मनुस्मृति थी। तो नमस्कार, जय भीम। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर। देश भर में OBC के तमाम मुद्दों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन हमेशा करते दिखाई देते हैं और OBC की जात आधारित जनगणना को लेकर बड़े पैमाने पर देश भर में एक जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। OBC के बड़े बड़े मुद्दों पर इन्होंने भारत बंद भी किया है। सर, आज बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का एक कैंप भी लगा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, देश में बामसेब ही एक ऐसा संगठन है जो वैचारिक रूप से देश में जो अधिकार वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको जागृत करने का काम कर रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, OBC के लोग हों या अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हों। उन सब में अगर वैचारिक चेतना, वैचारिक जागृति पैदा करने का काम कोई संगठन कर रहा है तो वो देश में एकमात्र संगठन बामसेब संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल पर यह काम कर रहा है और जिसका परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है कि बामसेब की विचारधारा से प्रभावित होकर के तमाम ऐसे संगठन बन गए हैं जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी को लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो बामसेब का ये नेशनल कन्वेंशन और ये 39वां नेशनल कन्वेंशन है। इसका मतलब इसके पहले 38 कन्वेंशन हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे समय से जो वैचारिक चेतना का अभाव मूल निवासी बहुजन समाज में दिखाई देता था और खास तौर से पिछड़े वर्ग का, जिस प्रकार से कभी आजादी के आंदोलन के नाम पर केवल इस्तेमाल हुआ या आज हिंदू के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है और पिछड़े वर्ग को जो उनके हक अधिकार है वो हक अधिकार आज तक नहीं मिल पाए हैं, तो उसके लिए भी अगर आवाज उठाने का कोई संगठन काम कर रहा है नेशनल लेवल पर तो वो बामसेब कर रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसलिए बामसेब के अधिवेशन में अपना कैंप लगाया हुआ है ताकि जो हम लोग SC ST OBC को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और तमाम जो अधिकार वंचित शोषित लोग हैं उनको भी एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो
इस काम को और ज्यादा मजबूती से किया जाए, इसके लिए हम लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बामसेफ के नेशनल कन्वेंशन में आए हुए हैं। सर, आप ओबीसी के मुद्दों पर हमेशा बढ़ चढ़कर लोगों को जागृत करने का काम करते हैं और आंदोलन भी करने का काम करते हैं। अभी एक मुद्दा आया है कि इलाहाबाद में पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वहां पे संवर्ण जाति के लोग जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने ओबीसी का फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर आवेदन किया था और आपके द्वारा उस पर याचिका भी दायर की थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, तमाम ऐसे मामले आए हैं, केवल प्रयागराज में ही नहीं, तमाम ऐसी शिकायतें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और इसकी जांच किया जाए तो देश भर में ऐसे मामले हैं। केवल चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये नौकरियों में भी अगर जांच किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो फर्जी तरीके से ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके नौकरियों में भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो अधिकारी इस प्रकार का काम करते हैं बगैर जांच पड़ताल के किसी को भी सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, तो इससे ओबीसी को हक अधिकार वंचित करने का ये मामला है। क्योंकि ओबीसी को जो अधिकार मिला हुआ है उसमें अगर कोई दूसरा एंट्री करता है गलत सर्टिफिकेट बनवा करके, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके, तो उतना लॉस ओबीसी को हो रहा है। एक तो ओबीसी को वैसे ही 52 को 52 नहीं मिला है, 52 को 27 मिला है, अब उसमें भी अगर फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से लोग घुसेंगे तो इससे और ज्यादा ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने वाली बात हो गई। तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, जो फर्जी हुआ है उसकी जांच करें और उसको निरस्त किया जाए, और जो ओबीसी के लोग हैं उन्हें ही ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सर, बामसेफ का अधिवेशन हो रहा है और बामसेफ का जो थिंक टैंक है, जो समाज में जागृति करने का काम कर रहा है, उसकी जागृति की वजह से ओबीसी में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के वजह से जो समाज में जागृति आई है, कहीं न कहीं एक बड़े आंदोलन का स्वरूप लेता दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ सामने ये भी निकल कर आती है, जैसे बामसेफ के कार्यक्रम को कानपुर में रोका गया और कई जगह रोकने का काम किया, डीएनए कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हरियाणा में रोकने का काम किया गया। आखिर क्या कारण है कि बामसेफ के ही कार्यक्रम को रोकने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? 6 अक्टूबर के बाद नहीं रोका जा रहा है। 6 अक्टूबर के बाद से नहीं रोका जा रहा है। ये जो रोका गया 6 अक्टूबर के पहले रोका गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी तो हेडक्वार्टर तक ये लोग आ जाते हैं, अगर नहीं करने देंगे तो ये हेडक्वार्टर भी हमारा, उस पर भी महामोर्चा लेकर के आ सकते हैं। तो अभी तो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन का, लखनऊ में ही चल रहा है ना, कानपुर में भी, लखनऊ उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश में ही कानपुर है, और लखनऊ तो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और बीजेपी की गवर्नमेंट भी है यहाँ, कार्यक्रम चल रहा है। तो वो आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो आवाज़ रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं उसकी कोई काट उनके पास में नहीं। जैसे लोकतंत्र में अगर हम कोई बात कह रहे हैं और वो गलत है, तो हम जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोगों को पता है कि जो बात ये लोग कह रहे हैं इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है इनकी आवाज़ को दबाया जाए। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरा प्रतिबंध करके रखा हुआ है कि बामसेफ को, भारत मुक्ति मोर्चा को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को और तमाम जो इनसे जुड़े हुए संगठन हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। आरएसएस हेडक्वार्टर पर 6 अक्टूबर को 3.25 लाख लोगों का महामोर्चा गया, इतनी बड़ी खबर थी, उस पर तो कम से कम सारे अखबारों में संपादकीय आने चाहिए थे, सारे टीवी वालों को, वामन मेश्राम जी को बुलाना चाहिए था कि आप इतना बड़ा मोर्चा आरएसएस हेडक्वार्टर पर लेके गए, क्या मामला है, क्यों लेके गए। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को ने पूरी तरीके से हाइड करने का काम किया हर प्रोग्राम को। तो ये तो आरएसएस के द्वारा ही करवाया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे। उनको ये लग रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हमने रोक ही दिया है, अब इनके कार्यक्रमों को भी अगर रोक देंगे तो इनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा ने आज देश में बहुत बड़ी ताकत बना लिया है, तो इसलिए अभी इनके कार्यक्रमों को तो कम से कम नहीं रोका जा सकता। मीडिया में इनको ना दिखाएं ये तो हो सकता है, मगर इनके कार्यक्रमों को नहीं रोका जा सकता है। तो इसलिए 6 अक्टूबर के बाद
बाद से तो अभी तक कोई कार्यक्रम रोका जाने की जानकारी नहीं है। आरएसएस और आरएसएस से जुड़े जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो ओबीसी को बड़े पैमाने पर हिंदू के नाम पे एकत्रित करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ओबीसी पर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर छपती है कि इस जाति के व्यक्ति के द्वारा ये अत्याचार हुआ या इस व्यक्ति के द्वारा ये चीज़ हुआ। जब ये बात होती है तो जाति का नाम लिया जाता है, बाकी वोट की बात जब आती है तो हिंदू के नाम पे लोगों को एकत्रित करने के काम किया जाता है। इसको आप कैसे? ब्राह्मणों का जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि ब्राह्मण संख्या में कम है, तो ब्राह्मणों का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाकर उनका समर्थन हासिल किया जाए। तो उनको जब जैसा लगता है किस प्रकार से समर्थन हासिल होगा उस प्रकार से समर्थन लेते हैं। कभी जाति के नाम पर लड़ाकर समर्थन लेते हैं, कभी धर्म के आधार पर लड़ाकर समर्थन लेते हैं। तो ये जो जाति और धर्म की लड़ाई है, ये लड़ाई आरएसएस के द्वारा एक आइडियोलॉजी तैयार की गई और उसके आधार पर ये लड़ाई लगाई जाती है। अब एक जहर है और एक दवा है। अब जो जहर जिसके पास है वो जहर वाला जहर की पुड़िया पर दवा लिखा हुआ है और वो जहर की पुड़िया पर दवा लिख करके उसको बांट रहा है। लोग जहर को दवा समझकर खा रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन दवा की फैक्ट्री जिसके पास है, दवा की फैक्ट्री वाला अपनी दवा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है, तो जब दवा नहीं पहुंचेगी तो लोग जहर को दवा समझकर खाएंगे और मरेंगे। अगर पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू के नाम पर आरएसएस और बीजेपी में हैं तो क्यों है? वो जहर की पुड़िया पर जो दवा लिखा है तो उसको दवा समझ करके वो जो है। अब जब फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा की असली दवा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, वामसेप के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जब वहाँ तक पहुँच रही है, जहाँ तक पहुँच रही है वो निकल रहे हैं, तो ये दवा जो है फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा दवा है। जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी एक जहर है, वैसे फूले साहू अंबेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी, वामसेप की आइडियोलॉजी एक दवा है। तो ये जो दवा है इसको पहुंचाने की जरूरत हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक, केवल पिछड़े वर्ग की नहीं, हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक इस दवा को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और उस काम में हम लोग लगे हैं। और जैसे जैसे दवा पहुंच रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो लोग जहर लेना बंद कर रहे हैं और इधर आ रहे हैं। सामाजिक रूप से देखा जाए तो आप लोग एक सामाजिक डॉक्टर हैं। आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, वैसे तो बाबा साहब किताबों का भंडार उनके पास जितना था उतना किताबों का भंडार किसी के पास भी नहीं था। इतना विद्वान होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, उसका दहन करने का ज़रूरत क्या पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया तो वो एक मैसेज लोगों को देना चाहते थे कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये कैसे अमानवीय हैं और किस प्रकार से यहाँ के लोगों के खिलाफ क्या क्या अमानवीय कानून बना करके। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति कोई पुस्तक जला रहा है तो ज़रूर लोगों का अट्रैक्शन उधर होगा कि भाई क्या लिखा है उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर उसको जलाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो ब्राह्मणों के कुकृत्य हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक करना चाहते थे और इंटरनेशनल लेवल पर भी, चूँकि अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों को भी ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो इन्होंने हम लोगों को कैसे गुलाम बनाया था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया तो ये मनुस्मृति केवल कोई पुस्तक नहीं है बल्कि मनुस्मृति हम लोगों के गुलामी का दस्तावेज है। इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, उनकी गुलामी का दस्तावेज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दस्तावेज को जलाने का काम किया तो ये हमारे लिए गौरव का दिन है। ये जो मनुस्मृति दहन दिवस है ये हमारे लिए गौरव का दिन है, इसको हम गौरव का दिन मानते हैं। और जो ओबीसी के लोग हैं खास तौर से, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया और बाबा साहब के बारे में एक राय ब्राह्मणों द्वारा क्रिएट
की गई, क्योंकि ब्राह्मणों को हमेशा डर लगता है कि कहीं अम्बेडकर की विचारधारा ओबीसी तक ना पहुंच जाए, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा। तो इसलिए ये कहा गया कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर तो केवल दलितों के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। तो ओबीसी को ये लगा कि अरे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई तो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट के विरोध में मनुस्मृति में कुछ लिखा रहा होगा, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। लेकिन मैं तमाम ओबीसी के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस मौके पर कि शेड्यूल कास्ट तो गांव के बाहर बसाया ही गया, उसको तो अछूत घोषित ही कर दिया गया था। मनुस्मृति में ओबीसी के विरोध में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि इनके कान में शीशा डाल देना चाहिए, आँख में सूजा डाल देना चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये मनुस्मृति ओबीसी के खिलाफ में बहुत बड़ा दस्तावेज है। इस बात को ओबीसी के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई तो ये केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के विरोध में थी इसलिए नहीं जलाई, बल्कि इस देश के असल बासिंदों के, इस देश के मूल निवासियों के विरोध में मनुस्मृति थी। तमाम जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनके विरोध में मनुस्मृति थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको जलाने का काम किया। तो ये हम लोग गौरव का दिन है और हम लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देश में जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार का मूवमेंट, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, आर्यल चंदापुरी का जो मूवमेंट चला, वो मूवमेंट ही पिछड़े वर्ग का वास्तविक मूवमेंट है। ब्राह्मणों द्वारा जो हिंदू के नाम पर लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को बचना होगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होने का मामला है, इससे कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि जब वोट लेना हो तब हम हिंदू हैं, जब चंदा देना हो तब भी हिंदू हैं, मुसलमान से लड़ना हो तो हिंदू हैं, मगर अधिकार के लिए हम हिंदू हैं नहीं, क्योंकि हिंदू कुछ है नहीं। हिंदू रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं पर लिखा ही नहीं है हिंदू। तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। और कोई धर्म अगर होता तो कोई धर्म ये नहीं कहता कि अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को लात जूता मारो। तो अगर ये धर्म नहीं है तो ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है और हिंदू केवल राजनीति है। ब्राह्मणों को जब लगा कि अब लोकतंत्र आने वाला है, सबको वोट का अधिकार मिलने वाला है, तो हम 3.5% के लोग, जब सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हम शासक कैसे बनेंगे। इसलिए हिंदू के नाम पर उन्होंने सारे लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया। एक काल्पनिक थ्योरी हिंदू और मुसलमान की क्रिएट की गई और उसको क्रिएट करके उसके आधार पर देश की बहुसंख्यक आबादी को बरगलाया गया और उनका मोबिलाइजेशन किया गया। तो इसकी वजह से उनको तो फायदा हो रहा है, ब्राह्मण तो शासक बने हुए हैं, लेकिन जो हिंदू के नाम पर मोबिलाइज हो रहे हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, इवन क्षत्रिय और वैश्य भी हो, तो उनको उस लेवल पर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस देश में सबको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए कि जो हमारे हक अधिकार हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वास्तविक लड़ाई है, क्योंकि इस देश में जो साधनों का, संसाधनों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से कभी नहीं हुआ और कुछ ही लोगों का वर्चस्व है। इसलिए तमाम अधिकार वंचित लोगों को देश में अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस काम को लगातार कर रहा है। सर, देश संविधान से चल रहा है और मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाने का काम किया था। राजस्थान कोर्ट में वही मनुस्मृति को लिखने वाले मनु की स्टैचू लगी हुई है और बहुजन संगठनों के द्वारा इसको हटाने का भी बड़े पैमाने पर मांग हो रहा है। संवैधानिक संस्था में मनु की स्मृति लगना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आखिर कब ये हटने का लगाया जा सकता है? ब्राह्मणों का देश भर में राज है और ब्राह्मणों का राज है तो ब्राह्मण अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ब्राह्मणों ने मनु का पुतला वहाँ पर खड़ा किया हुआ है, तो बहुजनों को चाहिए को अपनी ताकत निर्माण करें और जब हमारे पास वो ताकत निर्माण हो जाएगी तो हम उसको हटवाने लायक हो जाएंगे। तो हमें अपने लोगों को जागृत करना चाहिए, संगठित करना चाहिए और जागृत और संगठित करके वो ताकत निर्माण करना। आज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, हर जगह एक ही वर्ग के लोगों का कब्जा है। अब एक ही वर्ग के लोगों का कब्जा है तो मनु की मूर्ति लगाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हमारा
हमारा प्रतिनिधित्व हो, हम उसको चलाने लायक हों, तो हम चलाने लायक होंगे तो हम हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए जो वामसेप कोशिश कर रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा कोशिश कर रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कोशिश कर रहा है, तो ये जो कोशिश चल रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को साथ देना चाहिए, ताकि हम लोग देश में जो बहुत सारा गलत हो रहा है उसको हम लोग रोक सकें, और जो सही है, जो संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, उसको चलाने का काम किया जा सके। और चूँकि भारत की गौरवशाली विरासत थी हमारे पुरखों की, भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, तो वो गौरवशाली विरासत तो ब्राह्मणों ने राज किया तो ख़त्म कर दिया उसको, तो वो गौरवशाली विरासत भी हमको हासिल करना है। भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, और अखंड भारत भी बनाना है। जो भारत के हिस्से दूसरी जगह चले गए उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा कि अखंड भारत बनाया जाए। तो इसके लिए भी कौन करेगा इसको जिन्होंने किया था उनके ही बच्चे कर सकते हैं, जिन्होंने इसको खंड खंड किया वो थोड़े ही करेंगे। अगर हमारे पुरखों ने किया था तो हमको अवसर मिलेगा तो हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों की ऐसी भावना है संविधान में, लोकतंत्र में, महापुरुषों में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, और अपना बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर इस मूवमेंट को चलाने के लिए देना चाहिए, ताकि इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल सर, जो कि बड़े पैमाने पर ओबीसी को जागृति करने का काम कर रहे हैं, ओबीसी समाज में कैडर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।